हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं नऊ मलिक आप सबके सामने। और इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में, जो कि अपने आखिरी चरण पर है। दैट मीन्स कि वो मई तक जो है वो संपन्न हो जाएगी, जो योगी जी ने बोला भी है। ठीक है। जो 60,244 पद आए थे, पेपर भी हुआ, पेपर लीक भी हुआ, अगस्त में फिर दोबारा पेपर हुआ, उसका रिजल्ट जो है वो फाइनल जारी कर दिया जा चुका है। अब उसका केवल मेडिकल और डॉक्यूमेंट, एक तरह से मेडिकल आपका उसका बचा है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसकी भी एक वीडियो है, वो आप जो है वो देख लेना। ठीक है। तो मेडिकल है, इसके बारे में बात करेंगे कि हमारा जो मेन मुद्दा है। देखिए, जो बच्चे 60,244 नंबर के अंदर है, दैट मीन्स कि 60,244 बच्चे जिनका रिजल्ट पास हो गया है, उनको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप अपने भविष्य में और भी ज्यादा बेहतर करें। लेकिन वो बच्चे जो पॉइंट कुछ नंबर से रह गए, एक नंबर से रह गए, उनका दुख भी जायज है। और जायज हम इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने जो फाइनल रिजल्ट दिया है वो एक्यूरेट इतने ही बच्चों का दिया है जितनी इन्होंने भर्ती निकाली थी, जिसमें अभी मेडिकल भी बाकी है। तो बात यहाँ पर ये है कि क्या इनको एक वेटिंग लिस्ट भी जारी करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, जिसके बारे में ये ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। बट अगर लॉजिकली सोचो तो वेटिंग लिस्ट बनती है। कैसे बनती है, एक बार उसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि 8 साल पूरे हो गए हैं यूपी गवर्नमेंट को। ठीक है। लगातार दूसरी बार भी योगी जी ही आए थे। तो इन्होंने आपका यहाँ पर कहा, गोरखपुर में ही एक, कहिए तो इन्होंने भाषण दिया था अपने 8 साल के बारे में, ये बता रहे थे। और उसमें ये युवाओं के लिए भी बता रहे थे कि जो 60,244 पदों पर भर्ती करी गई थी, जिसका फाइनल रिजल्ट हो चुका है, वो 60,000 पुलिस कर्मियों की जो ट्रेनिंग होगी वो एक साथ होगी, ये सीएम साहब ने कहा था। और ये मई में आपकी पूरी हो जाएगी। दैट मीन्स स्टार्ट भी हो जाएगी, सॉरी पूरी नहीं, ये आपकी मई में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इन्होंने अपने उसमें कहा था कि भाई 2,12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती हो चुकी है पिछले 8 सालों में, है ना। जिसमें से 1.56 लाख पुलिसकर्मी सेवाएं जो है वो प्रदान कर रहे हैं। और 60,000 की भर्ती संपन्न ऑलमोस्ट हो गई है, वो आपका ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने फिर अपना पुराना जो गवर्नमेंट थी उसके बारे में कुछ गिनाया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि मई मई में ही कैसी होगी, इसकी भी सूचना इन्होंने जारी करी थी। उससे पहले जो आपका फाइनल रिजल्ट आया था, ये रहा, ये लिखा हुआ है। ठीक है। कि भाई एक तो आपका बोर्ड, भर्ती बोर्ड जो है वो कोई आपका वेटिंग लिस्ट नहीं बनाएगा, ये इन्होंने जानकारी दी, जो कि बननी चाहिए लॉजिकली। ये ऐसी कोई अनफेयर डिमांड नहीं है कि भाई अरे कुछ बच्चे एक एक नंबर से रह गए, उनके लिए ऐसे ही सिंपैथी में आके बोल रहे हैं। इसका एक प्रॉपर लॉजिक है, वो हम एक बार समझेंगे। और अगली भर्ती में शामिल की जाएंगी रिक्तियां, एक बार इसके बारे में बात करें। मतलब ये देखो, आप बेवकूफ बनाने की एक स्कीम है, आप सोच के देखिए। यहाँ पर मई में शुरू हो जाएगी अभ्यर्थियों का, आपका जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, ये आपका मई में शुरू हो जाएगा। और आपको जब मेडिकल के लिए जाओगे तो अपना जाति प्रमाण पत्र बहुत अच्छे से बनवा कर जाना, जो भी आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपका बनवाया था। ठीक है। सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगली भर्ती में शामिल की जाएंगी ये रिक्तियां। अब सोच के देखिए बच्चा, इन्होंने बोला है, ध्यान से सुनना, कि हम और 30,000 जो पद है, ठीक है, और 30,000 जो पद है वो लेकर आने वाले हैं जैसे ही इसकी ट्रेनिंग पर जाएंगे। दैट मीन्स मई के बाद, है ना। ये 30,000 पद कोई नए नहीं निकलेंगे। ये जो 60,244 है, आप ध्यान से देखिए, ये इन्होंने रिजल्ट जारी करा था, जिसमें आपका यूआर वर्ग यानी कि सामान्य की 225 मेरिट गई थी पुरुषों की, और 212 आपकी महिलाओं की। ईडब्ल्यूएस 209 था और 193। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अब फाइनल स्कोर कार्ड पे ही खैर पता चला होगा उनको कि भैया नंबर उनके ज्यादा है लेकिन वो कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। ठीक है। अब कैसे उनके नंबर कटे हैं ये तो बस ऊपर वाला ही जाने। अच्छा, ओबीसी की 216 है और यहाँ पर फीमेल्स के लिए 200। और इन्होंने जो फाइनल रिजल्ट में बच्चे लिए हैं वो 60,244 बच्चे ही लिए हैं, जो आगे अब मेडिकल में जाएंगे। ठीक है। जो आगे अब मेडिकल के लिए जाएंगे। जब आपका ये आपका सीबीटी का रिजल्ट आया था,
उसके 2 गुने बच्चे इन्होंने आगे पेट और पीएसटी के लिए भेजे थे, ठीक है, 2 गुने भेजे थे, मान लिया, अच्छी बात है भैया, क्योंकि आपका सबसे तो आपकी रनिंग नहीं होगी, कुछ उसमें फेल भी हो जाएंगे, तो आपका एक एक्स्ट्रा बैकअप लेकर चलते हैं कि भैया हमें इतने बच्चे सिलेक्ट करने। अब खुद देखिए बच्चा, 60,244 भर्ती है, ठीक है, क्या है, 60,244 भर्ती है, और इतने ही इन्होंने मेडिकल के लिए सिलेक्ट कर लिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि सारे के सारे बच्चे, और मैं तो दुआ करूंगी कि सब बच्चे फिट हो, कि सारे के सारे बच्चे आपका मेडिकली क्या होंगे, फिट होंगे, मतलब इनमें से एक भी रिजेक्ट नहीं होगा, जो कि आज तक तो देखिए ऐसा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। सबके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, वो इजी है कि सब अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बनवा के रखेंगे, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। बट ये मेडिकल में किसी को निकालेंगे नहीं अगर ये बता दे कि भाई हम 60,244 ले लिए, हमने यही चाहिए थे और ये हमारा संपन्न हुआ, बस मेडिकल एक कहिए ना औपचारिकता सी है, और आप सेलेक्ट हो, आप ट्रेनिंग के लिए मई में तैयारी करो, या तो ये हो सकता है। या फिर इन्होंने क्या बैठाया कि देखो इतने पद तो निकाले कैसे, सरकार को सैलरी देनी पड़ती है, क्या करते हैं, 60,244 रख लेते हैं, इसमें से लगभग लगभग 45,000 50,000 के आसपास सेलेक्ट कर लेंगे, और बाकी जो 15 से 20,000 बचेंगे, ठीक है, बाकी जो आपके 15 से 20,000 या 10 से 15,000 बच्चे बसेंगे ना, उनको जो हमने अनाउंसमेंट करी है ना कि भाई 30,000 नई वैकेंसी, नए आपके आने वाले हैं पुलिसकर्मी की वैकेंसी, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो इन्होंने नई भर्ती टोटल निकाली कितनी होंगी, फिर इन्होंने तो 10,000 10 से 15,000 निकाली होंगी। तो ये इनका गेम प्लान है, ठीक है। अब इस बात पे ही आपकी वेटिंग लिस्ट मेरे हिसाब से जारी होनी चाहिए कि अगर आपने अपने नोटिफिकेशन में 60,244 पद दिए हैं तो उनको फिल करिए, उनको खाली मत छोड़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस खाली जगह को भरने के लिए तैयार बैठे हैं, पूरे निपुण हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, केवल पॉइंटों से वो रह गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि बस वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, इन खाली पदों को मत यहाँ पर लेकर जाइए, ये धोखा दे रहे हैं। आपने कह तो दिया कि 30,000 पद आएंगे, बट आप पीछे का लॉजिक तो समझिए कि भैया 30,000 में से 15-20,000 ना जो पहले वाली करा रहे हैं ना मेडिकल में निकाल देंगे बच्चों को, कोई ये भी नहीं कहेगा कि हमने कोई धोखा किया है। मेडिकल के में निकाल के आपकी टोटल वैकेंसी जो रियल वैकेंसी है वो तो 10,000 हमें देनी है, 15,000 तो यहाँ से जो पुरानी चल रही है वो आ जाएंगे। तो ये एक तरह से कहिए कि बेवकूफ़ी है, ये दोगलापन है, ये धोखा है बच्चों के साथ। वेटिंग लिस्ट बिल्कुल जारी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, और कहिए कि जो किस्मत से कहिए कि रह गए, ठीक है, उनका नंबर नहीं आ पाया, उनका नाम नहीं आ पाया, पॉइंटों से रह गए, वो बच्चे बैठे हुए हैं, इनको खाली नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भर्ती बोर्ड को एक बार और विचार करना चाहिए इस बात पे कि हमने इतने पदों पर घोषणा करी थी और इनको हम पूरा इसी भर्ती में करेंगे, हम कोई खाली रिक्ति यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आप भी ये मांग उठा सकते हैं, जो सेलेक्ट हो गए हैं वो भी, और जो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंटों से रह गए हैं वो भी। एंड बस थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और ये बताइएगा कि क्या ये धोखा नहीं है, जो 30,000 नई वैकेंसी आएंगी, जो कि आएंगी, उनमें से 15 से 20,000 या 10 से 15,000 वो पुरानी वाली ही रखेंगे जो इन्हें मेडिकल में निकालेंगे और इनकी खाली रिक्तियां बचेंगी, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ, डेली रात को 9 बजे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो है आपकी क्लासेस होती है, आप उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।